नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पूरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में बुकर अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला गीतांजलि पांडे यानी गीतांजलि श्री के बारे में। आपको पता होगा कि बुकर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। हिंदी साहित्य में ये पुरस्कार बहुत ही कम लोगों ने प्राप्त की है। इनको ये सम्मान साल 2022 में मिला। सम्मान की घोषणा के बाद एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में गीतांजलि श्री ने कहा, मेरी पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की नहीं थी और ना ही मैंने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। मैं हमेशा से इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ। 30 साल की उम्र तक लेखनी मेरे अंदर कहीं गुम थी और उस वक्त जिंदगी की और तमाम उलझनें थी। युवावस्था का उत्साह, पुरानी मान्यताओं से उकलाहट, कुछ नया करने की इच्छा और साथ ही अपने भविष्य की चिंताएं भी थी। औपचारिक पढ़ाई के आखिरी दौर में जाकर मैंने लेखन कार्य की शुरुआत की और जैसे ही लेखन की बात टूटी, लिखती गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री के पिता सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनका तबादला होता रहा। उनके साथ साथ गीतांजलि जी ने उत्तर प्रदेश में कई जिलों में प्रवास किया, जहां उन्होंने ज़मीनी स्तर पर वास्तविकता का अवलोकन किया। उनकी पहली उपन्यास माई काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उनका मानना है कि लिखना एक यात्रा की तरह होती है। एक तरफ आप अपने पात्रों को रच रहे होते हैं और वहीं आपके पात्र आपकी भाषा और आपको रच रहे होते हैं। लिखना सिर्फ अपने जाने हुए को दुनिया को बताना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को जानने की। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पूरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में बुकर अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला गीतांजलि पांडे यानी गीतांजलि श्री के बारे में। आपको पता होगा कि बुकर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। हिंदी साहित्य में ये पुरस्कार बहुत ही कम लोगों ने प्राप्त की है। इनको ये सम्मान साल 2022 में मिला। सम्मान की घोषणा के बाद एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में गीतांजलि श्री ने कहा, मेरी पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की नहीं थी और ना ही मैंने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। मैं हमेशा से इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ। 30 साल की उम्र तक लेखनी मेरे अंदर कहीं गुम थी और उस वक्त जिंदगी की और तमाम उलझनें थी।